Aman Shukla welcoming you all on this great channel CJNN ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन बच्चों के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने की वजह से। बिकॉज वी नो दैट लास्ट 2 ईयर से हमारे पास कोविड-19 का इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी पेंडेमिक आई है जिससे सीबीएसई अपने एग्जामिनेशन सही से नहीं करा पा रहा है। इसकी वजह से 2020 का एग्जामिनेशन आपने देखा कि फ्री में मार्क्स दिए गए ऐसे ही इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, लेकिन इस बार सीबीएसई ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है। इस वजह से सीबीएसई बोर्ड ने अपने एग्जामिनेशन को 2 फेजेस में कंडक्ट कराने के लिए सोचा है। नंबर 1 इज जो अभी हमारा नवंबर दिसंबर का जो एक टर्म 1 होगा और नंबर 2 का जो टर्म होगा वो हमारा मार्च अप्रैल का होगा। आप सबको बता दें कि सीबीएसई ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें कई पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन हो रहा है क्लास 12th का और क्लास 10th का, वो नवंबर दिसंबर में चालू हो रहा है। क्लास 12th का तो 1 दिसंबर से चालू हो रहा है। दूसरी चीज क्या है, ये जो एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन ही कंडक्ट कराए जाएंगे और अभी तक कुछ देर पहले तक ये हमारे पास थॉट था कि मे बी ये आपके स्कूल में होगा या होम सेंटर होगा, बट ऐसा नहीं है। आपके सेंटर्स जाएंगे, आपके स्कूल में एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि आपका जो सिलेबस जो एग्जामिनेशन में आ रहा है वो 50% ऑफ द टोटल सिलेबस होगा। यानी जो टर्म 1 में आपका सिलेबस आ रहा है वो कंप्लीट सिलेबस नहीं आ रहा है, इट इज ओनली 50% ऑफ द टोटल सिलेबस। यानी अगर आपके 20 चैप्टर है तो 10 चैप्टर टर्म 1 में आ रहे हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो इस एग्जाम को खास बनाता है वो ये है कि इसमें हमारे 50% सिलेबस आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव आ रहा है। ऑब्जेक्टिव आने की वजह से इस पेपर की टफनेस लेवल भी इंक्रीज हो गई और थोड़ा सा लोगों के लिए ये थोड़ा सा अजीब होने वाला है, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कभी नहीं किया था कि कंप्लीट पेपर को उसने ऑब्जेक्टिव बनाया हो। ऑब्जेक्टिव होने की वजह से इस पेपर को थोड़ा कंपटीशन की तरफ मोड़ा भी जा सकता है कि सीबीएसई ने ये सोचा हो कि बच्चों को थोड़ा हम कॉम्पिटिटिव फीलिंग देते हैं। ये एग्जामिनेशन जो होने वाला है 1 दिसंबर से 22 दिसंबर चलने वाला है, जो क्लास 12 का एग्जामिनेशन है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है 60-65 क्वेश्चन हो। टोटल नंबर ऑफ मिनट्स है 90 मिनट्स, यानी 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है जिसमें उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, इससे आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपका 50% होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके पहले आप 3-4 पेपर तो मिनिमम सॉल्व करके ही जाइए। क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए पैटर्न काफी नया है तो हमें समझने में टाइम लग सकता है। तो इस वजह से ये ना हो कि हम नया चीज देख के थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करें। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि आपको आने जाने से पहले ही आपको 3-4 पेपर सॉल्व करके ही जाने हैं। तो बस इतनी ही न्यूज है कि आपके पेपर जो हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे, ऑनलाइन का कोई चक्कर नहीं है। सेकंड थिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं। 90 मिनट 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50% ऑफ द सिलेबस से आएंगे। और क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के आने वाले हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये पुराने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे जो पुराने क्वेश्चन हुआ करते थे, बहुत इजी टाइप के, ऐसा नहीं। कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स जरूर आएंगी आपको अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो। बाय द वे मेरे पास आपके एक OMR सीट है, जिस तरीके से आपका पैटर्न आने वाला है, आपको हो सकता है मिरर इमेज दिख रहा हो कैमरे में। आई विल शो यू इन द स्क्रीन पे, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको ये इस तरीके से कुछ पेपर दिखेगा और इस पे आपको OMR सीट आपने माना ही होगा कि कैसा होता है। यहाँ पे आपको सर्कल बनाने होते हैं, जो ऑप्शन आपको सही है उसमें कायदे से सर्कल बनाना है। ये नहीं कि ऐसे थोड़ा किया फिर आधा छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं। कंप्लीट डार्क सर्कल होना चाहिए। ये रेगुलेशंस आपके टीचर भी आपको बताएंगे अगर आप प्री बोर्ड वगैरह देने जाएंगे। बाय द वे आप एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइए, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी इशू। अगर आप पहले टाइम एग्जाम दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो आपको। बाय द वे ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जाम के लिए, एंड आई होप सब अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्लीज कमेंट इन हियर बिलो द कमेंट बॉक्स। सो चलते हैं, बाय बाय, एंड होप आप सब ने इसको अच्छे से समझ लिया होगा सीबीएसई क्या करने वाला है, और सीबीएसई को भी आपको बता देना है दैट योर रिजल्ट शुड नॉट बी डैमेज ड्यू टू हिज पैटर्न। ऑल द बेस्ट एंड thank you all for seeing this. Share this video, like this video, and comment what you all think that about which channel, about how the video was.
सो थैंक यू।